हैं हमारे साथ। लेकिन सवाल मैं आपसे बीजेपी के कार्यशैली पर पूछना चाहता हूं। सीटें तो आपकी भी नहीं बटी हैं, इनके यहाँ प्रॉब्लम है तो दिख रहा है, आपके यहाँ भी तो है, बस आपके यहाँ कोई बोल नहीं रहा है, अंदर तो सब नाराज बैठे हैं। मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है कि अगर मैं एनडीए परिवार की बात करती हूँ, आपस में स्पष्टता बहुत है। स्पष्टता है इसलिए किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं आ रही है यहाँ पर। और हमारे साथ ज्यादातर जो हमारे अलाइड पार्टनर्स हैं वो इतने बड़े राजनीतिक दल नहीं है। जैसे कि ये जो अलायंस बना था, इंडिया अलायंस बना था, इसमें जो दल आए थे, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे, अपने अपने राज्य के बड़े राजनीतिक दल थे, तो कहीं ना कहीं एक अहम जो है वो बहुत ज्यादा था। और जब अहम बीच में आ जाता है तो चीजें सुलट नहीं पाती हैं जी। और अब क्या हो रहा है कि ये जो टूट आपको दिखाई दे रही है, तो ये लूट की है। और लूट किस लिए? लूट इस चीज के लिए कि भाई हमारी ज्यादा सीटें आएंगी, अगर सरकार बन जाएगी तो हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होगी, हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होगी तो हम भ्रष्टाचार ज्यादा कर पाएंगे, हम भ्रष्टाचार ज्यादा कर पाएंगे तो हम परिवारवाद को और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। ये मानसिकता है, गुरुमा कांग्रेस है इनकी। बाकी जो है रेल के डिब्बे की तरह इस इंजन के पीछे पीछे ये खबर तो आपको तसल्ली दे रही होगी कि अखिलेश यादव अमेठी रायबरेली नहीं जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि परेशान होने का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की तो कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। हम तो पुरजोर तरीके से जमीन पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिए, पूरे राष्ट्र में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 काम कर रही है, क्योंकि हम लोगों को गोल दे दिया गया है। 372 तो भारतीय जनता पार्टी लाएगी और एनडीए परिवार के साथ हम 400 पार हैं जी। रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में क्या टारगेट मिला है आप लोगों को? भाई हाँ, टारगेट हम लोगों को कितना टारगेट मिला है? हम तो कह रहे हैं कि 75 पार होंगे। कोशिश करेंगे कि 80 की 80 सीटें जो हमारी तरफ आ जाएं। 80 के 80 आरएलडी के साथ या अकेले? एनडीए परिवार। आरएलडी के साथ? एनडीए परिवार बताया तो उसमें आरएलडी भी है भाई। अभी औपचारिक घोषणा हुई नहीं है। उनको लिया जाए या न लिया जाए? अरे मैं एक अदना सी प्रवक्ता हूं ब्रजेश जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि आप किस मुंह से मना करूं और आप कह रही हैं कि अभी तय नहीं हुआ। मैं किसकी बात सही मानूं? नहीं, मैंने तो एनडीए परिवार बोल दिया ना। औपचारिक घोषणा हो जाने दीजिए तो फिर औपचारिक रूप से मैं आरएलडी का नाम भी लूंगी। तो ये स्वीकार करती है कि आरएलडी भी एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ताकत है। मैंने कभी इस चीज को डिनाई नहीं किया कि आरएलडी जो है वह उत्तर प्रदेश में जाटों की राजनीति करने का प्रयास करती है और किसानों की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न मिला। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच हमेशा से रही है। किसानों के इतने बड़े नेता चौधरी साहब की पार्टी को आप जाति की पार्टी से जोड़ दे रही हैं, जाटों की पार्टी बता रही हैं। मैं आपको वही, आप पहले जो डिबेट्स करी है या तो आप भूल गए। मैंने हमेशा एक ही बात करी कि चौधरी चरण सिंह जी को आप एक जाति से और एक क्षेत्र से मैडम आपने बोला, मैं नहीं बोला, अभी आप ही ने बोला। नहीं, मैंने भाई साहब, मैं अभी जयंत की बात कर रही हूँ, जयंत चौधरी जी की बात कर रही हूँ। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। चौधरी चरण सिंह जी को आपको लगता है कि छोटा चेहरा है? आप ही ने कहा कि जाटों की राजनीति करने का प्रयास करती है, मैंने नहीं कहा। भाई साहब, जयंत चौधरी अध्यक्ष है, मैं जयंत चौधरी जी के बारे में बात कर रही हूँ। जाटों के अलावा क्या और जाति? तो क्या जयंत चौधरी जाटों की राजनीति करते हैं? क्यों नहीं करते हैं और क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? इसका मतलब कि वो सबसे बड़े जाट नेता हैं, या तो मैं उनको कहूं कि वो सबसे बड़े जाट नेता हैं? नहीं, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करने वाली हूँ ओके, कि वो सबसे बड़े हैं कि नहीं। मेरे लिए सबसे बड़े नेता मेरे नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, मैं रोहित अग्रवाल